भारत में इलेक्शन का सीजन शुरू हो चुका है और हर बार की तरह इस बार भी फिल्मी सितारे पॉलिटिक्स में अपना हाथ आजमाने के लिए उतर चुके हैं। पर फिल्मों में हिट रहने वाली ये सेलिब्रिटीज को जब असली मंच पर कुछ करने का मौका दिया जाता है तो वे अक्सर चूक जाते हैं। चलिए 17वीं लोकसभा में इलेक्ट हुई कुछ ऐसी ही सेलिब्रिटीज की परफॉर्मेंस का लेखा जोखा देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबके फेवरेट तारा सिंह यानी सनी देओल से। बॉलीवुड स्टार सनी देओल 2019 में गुरदासपुर की सीट से एमपी सिलेक्ट हुए। लोगों को उम्मीद थी कि फिल्मों की तरह संसद में भी इनकी आवाज गूंजेगी, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। पर फिल्मों में भारी भरकम डायलॉग बोलने वाले सनी देओल की आवाज संसद में सिर्फ 4 बार ही सुनाई दी और इनकी मौजूदगी पूरे सत्र में सिर्फ 17% ही रही। यहां गौर करने वाली ये बात है कि ये लोकसभा का वही टाइम था जब सनी देओल गदर 2 में बतौर हीरो काम कर रहे थे। तो एक तरफ 500 करोड़ की मूवी और दूसरी तरफ सदन में चर्चा पे चर्चा। तो सदन से गायब रहना इनकी मजबूरी था या जरूरी, ये तो आप समझ ही गए होंगे। और सिर्फ लोकसभा ही नहीं, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी गुरदासपुर से भी पिछले 5 साल गायब ही रहे। यहां तक कि लोगों ने हताश होकर इनके लापता होने के पोस्टर तक लगवा डाले। गुरदासपुर में तो कभी सनी देओल आकर देखा नहीं, लोगों को पूछा नहीं अभी आपकी क्या हाल चल रही है, कैसे चल रहा है आपका। मतलब दुखी हृदय से कहना पड़ता है कि वो हमारा एमपी, हम मानते ही नहीं वो भी उसको एमपी मानते। अब गुरदासपुर से चलते हैं मथुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी की ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी जी की ओर। क्या रिमार्केबल जवाब दिया था उन्होंने मथुरा में ना अवेलेबल होने पर। उन्होंने कहा कि उन्हें और भी चीजें मैनेज करनी होती हैं, जैसे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन या उनकी डांस प्रैक्टिस। वो हर समय तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अवेलेबल नहीं हो सकती। सिर्फ मथुरा में ही नहीं, संसद में भी हेमा मालिनी जी की सीट अक्सर खाली ही दिखती थी। जहां एमपी की एवरेज अटेंडेंस 80% के करीब होती है, उनकी 2014 में 39 और 2019 में 49% ही रही। पर हैरानी की बात यह है कि ऐसी परफॉर्मेंस के बाद भी मथुरा के लोग उन्हें भारी बहुमत से जिताते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के ट्रिपल ब्रिगेड की। इस लिस्ट में हद तो की मिमी चक्रवर्ती ने, जो पूरे 5 साल एमपी की पोस्ट पर रही और कार्यकाल के 1 महीना पहले ही पोस्ट से रिजाइन करते हुए कहा, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। ऐसी स्टेटमेंट से तो यही लगता है कि ये सेलिब्रिटीज सेल्फ इंटरेस्ट के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं। कुछ ऐसा ही हाल रहा नुसरत जहां और दीपक अधिकारी का, जिनकी ना सिर्फ अटेंडेंस 23 और 11% रही, बल्कि इनकी पार्टिसिपेशन पॉलिसी मेकिंग डिबेट्स में भी 0 ही थी। तो ये रिपोर्ट्स यही दर्शाती हैं कि ये पॉलिटिक्स को लेकर कितने सीरियस हैं। एमपी सेलिब्रिटीज की लिस्ट में कुछ और भी बड़े बड़े सितारों के नाम रहे, जैसे हंसराज हंस, किरण खेर, शत्रुघ्न सिन्हा, जो भारी बहुमत से चुने तो गए पर या तो संसद से गायब रहे या 5 साल में एक भी सवाल नहीं पूछा। ये सितारे भले ही अपने अपने फील्ड्स में माहिर हों, पर राजनीति के मंच पर ये खरे नहीं उतर पाए। तो यहाँ एक बात सबको समझनी चाहिए, हम सेलिब्रिटीज की फिल्मी इमेज से इतने भी प्रभावित ना हो कि उनकी असल जिंदगी को देखें ही ना, बल्कि हमें उनका बैकग्राउंड चेक कर ये जानना चाहिए कि उन्होंने लोक भलाई के लिए पहले क्या किया। क्या ये कैंडिडेट्स पॉलिटिक्स के लिए डेडिकेटेड हैं भी या नहीं। सब डिटेल्स जानने के बाद ही अपनी ओपिनियन बनानी चाहिए। सेलिब्रिटीज के फैन बने, भक्त नहीं।